वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पर डेडलॉक बरकरार। मौलाना फजलुर रहमान से रात गए सियासी रहनुमाओं की मुलाकात भी बेनतीजा रही। मौलाना ने आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने से इनकार कर दिया। कौमी असम्बली और सेनेट का आज इजलास दिन 12:30 बजे फिर होगा, जबकि पार्लिमान की खुसूसी कमेटी का एक बार फिर इजलास मुलतवी कर दिया गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पर डेडलॉक बरकरार है। रात गए मौलाना की रिहाइशगाह पर होने वाली बातचीत सामने न आ सकी। गुज़श्ता दिन भर के राबतों का ड्रॉप सीन ये हुआ कि अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पार्लिमान में इतवार को पेश न हो सकी। खुसूसी कमेटी के इजलास में मुजव्विज़ा तरमीम के अहम नुकात पेश किए गए, ताहम मुसविदा नहीं दिया गया। काउंटडाउन शुरू भी हुआ और बिना किसी अंजाम को पहुंचे खत्म भी हो गया। नंबर गेम क्यों पूरा ना हो सका? कौमी असम्बली और सेनेट इजलास मुतअद्दिद बार मुलतवी होता रहा। किसने लिया यू टर्न? तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। आईनी तरमीम का मामला, नंबर गेम का खेल, हुकूमत को सुबकी का सामना। ख्वाजा आसिफ और मौलाना गफूर हैदरी भी नाराजगी का इजहार कर गए। कल होने वाले इजलास मुतअद्दिद बार मुलतवी होते रहे। इजलास का वक्त पहले 11, फिर 4 और फिर रात 12 बजे तक मुलतवी किया गया। पहले विफाकी काबीना इजलास बिना किसी पेशरफ्त के मुलतवी किया गया। आईनी तरमीम को पहले काबीना की जानिब से मंजूर किया जाना था, जिसके बाद दोनों ऐवानों में पेश किया जाता, लेकिन काबीना इजलास मुलतवी होते ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि आईनी तरमीम का ऊंट किसी करवट नहीं बैठ सकेगा। कौमी असम्बली का इजलास महज 2 मिनट ही चलाया गया, जिसके बाद उसे भी मुतअद्दिद बार मुलतवी किया गया। बाद अज़ां इजलास को एक बार फिर नए वक्त पर करवाने का फैसला किया गया। इसी तरह सेनेट इजलास भी कई बार वक्त बदलने के बावजूद रात 12 बजे तक भी न हो सका। सेनेट से बाहर जाते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौलाना फजलुर रहमान का साथ न देने का शिकवा कर दिया। दूसरी जानिब मौलाना गफूर हैदरी ने मुतअद्दिद बार मुलतवी होने वाले इजलासों के बाइस हुकूमत को ही हर सतह पर नाकाम करार दे दिया। मौलाना गफूर हैदरी ने नंबर्स न पूरे होने पर इजलास मुश्किल करार दे दिया। अब आपको बताएं कि बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़े मौक़िफ़ तलब कर लिया। बानी पीटीआई के मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की गई। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि मिलिट्री हिरासत में देना हो तो तरीक़ाकार क्या होता है। सियासतदानों और फौजी अफसर के बयानात की खबरें रिकॉर्ड पर लाई गई हैं। अगर बयानात किसी अफसर की तरफ से आए तो वो संजीदा हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वजारत दिफा के पास आज तक मिलिट्री हिरासत और ट्रायल की कोई इतला नहीं है। अगर कोई दरखास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपको नहीं लगता कि आपकी दरखास्त कबल अज़ वक्त है। जस्टिस हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा, अगर तो मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी पीटीआई को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के जमानतबाज गिरफ्तारी मंजूर करते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पीटीआई के गिरफ्तार MNAs की 30-30 हज़ार रुपए मशरकों के एवज जमानतबाज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने गिरफ्तार पीटीआई MNAs के खिलाफ थाना संचकानी में दर्ज मुकदमे में जमानतबाज आज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कहा कि MNA अहमद चट्ठा मुकदमे में नामजद हैं। मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं उनकी सजा कम से कम 3 साल है। जमानत मंजूर ना की जाए। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने इस्तफसार किया कि शेर अफजल मरवत, अहमद चट्ठा और दीगर MNA से कुछ बरामद हुआ है, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि नहीं, कुछ भी बरामद नहीं हुआ। पीटीआई के गिरफ्तार MNAs में शेर अफजल मरवत, शेख वकास, जैन कुरैशी, अहमद चट्ठा, आमिर डोगर, यूसुफ खान, नईम अली शाह और दीगर शामिल हैं। पीटीआई MNAs पर थाना संचगानी, तरनौल, नून और थाना संबल में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 2 दिन पहले हमने ये कमेटी बनाई और हम सब मिल बैठे थे। इस दौरान एक जमात के सियासी कायद ने हमारी अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। उन्होंने मजीद कहा कि वो आज तक अपने इस बयान से पीछे नहीं हटे। जिन्होंने इस इदारे के सरबराह को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि जमहूरियत में आइन साजी के लिए कम अज कम इत्तफाक राय बनाना पड़ता है। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बिलावल ने कहा, मेरा ख्याल है मौलाना साहब कज़ों पर राजी हैं। इनकी कोशिश है कि 18वीं तरमीम की तरह ये भी एक मुत्तफ़िक़ा आईनी तरमीम हो। उन्होंने कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं, अगर मुत्तफ़िक़ा राय हो तो मैं भी ये चाहूंगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि 2 दिन पहले हमने ये कमेटी बनाई और हम सब मिल बैठे थे। इस दौरान एक जमात के सियासी कायद ने हमारी अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। उन्होंने मजीद कहा कि वो आज तक अपने इस बयान से पीछे नहीं हटे। जिन्होंने इस इदारे के सरबराह को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की, इनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि कम अज कम मुत्तफ़िक़ा अस्करियत लाएं। मौलाना की कोशिश है कि मुत्तफ़िक़ा आईनी तरमीम हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हम 2006 से मिसाक़े जमहूरियत को मुकम्मल करने के इंतजार में हैं। अगर हमें एक दिन और इंतजार करना पड़ा तो ये कोई बड़ी बात नहीं। वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा है कि JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी मुसव्वदे का पहला राउंड जीत लिया। कहा कि 30 सितंबर तक इस मुल्क की जमहूरियत का उतार चढ़ाव फैसला कुन हो जाएगा। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मुफ्ती महमूद मरहूम ने भी तन्हा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शिकस्त दी थी। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं वोट को इज्जत दो, इन्होंने वोट का जुम्मा बाजार लगाया हुआ है। जमहूरियत पर जब भी खून मारा गया, दिन के उजाले में नहीं मारा गया। शेख रशीद का कहना है कि 30 सितंबर तक इस मुल्क की जमहूरियत का उतार चढ़ाव फैसला कुन हो जाएगा। साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि 30 सितंबर को पता चलेगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अभी तक आईनी तरमीमी बिल का ड्राफ्ट हमें पेश नहीं किया गया। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हमने कहा हुकूमत के पास आईनी पैकेज लाने का मैंडेट नहीं है। हमारा पहला मुतालबा है कि किस चीज़ पर डिस्कस करना है, कौन से नुक्ते पर बहस करनी है और कौन सा आर्टिकल आप तब्दील करना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि आप अदालत बनाना चाहते हैं तो इसके खदोखाल बताएं। उन्होंने कहा कि हमारा फजलुर रहमान और एमुल वली का भी यही कहना था कि ड्राफ्ट तो पेश करें, 10 आर्टिकल्स में तब्दीली करनी है या 20 आर्टिकल्स में, बगैर ड्राफ्ट कैसे करें। उनका मजीद कहना था कि खुसूसी कमेटी 10 सितंबर वाक़े के बाद हमारी करारदाद पर कायम की गई थी। हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले हमें ड्राफ्ट पेश किया जाए। आपको बताएं, कस्टम इन्फोर्समेंट कराची के एंटी स्मगलिंग स्क्वाड की कार्रवाई। सर सैयद चौक गुलजार बिजरी में कायम गोदाम पर कामयाब छापा मारकर कार्रवाई। 2 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की मुजरे सेहत छालिया बरामद कर ली गई। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सिद्दीकी से। जी साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कस्टम इन्फोर्समेंट कराची के एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने गुलजार हिजी के इलाके सर सैयद चौक के करीब गोदाम पर बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान 25 टन से जायद स्मगल शुदा छालिया बरामद की गई है। बरामद की जाने वाली छालिया की मार्केट में कीमत 2 करोड़ 50 लाख से जायद बताई जाती है। जब्त शुदा छालिया को ASO के गोदाम में मुंतकिल कर दिया गया है। स्मगलिंग के खिलाफ कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मैं आपको एक चीज वादे करता चलूँ कि शहर के अंदर बहुत से ऐसे जगहें हैं जहाँ पे स्मगल शुदा छालिया लाई जाती है, जो कि मुजरे शहद, गुटखा, मावा और दीगर चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। मगर ये किस तरीके से आ रही है, कहाँ से आ रही है, इसके लिए ये सवालिया निशान है इंतज़ामिया के लिए। मगर ताहल इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे कि वो इन चीज़ों के ऊपर रोकथाम करे। मगर हुकूमत की जानिब से, आला अफसरान की जानिब से यही हिदायत की जाती है कि स्मगलर के जो मामलात हैं उसे रोका जाए। मगर ताहल जो दीगर इलाके हैं जैसे सईदाबाद हो गया और बल्दिया हो गया
और कायदाबाद हो गया, इन इलाकों के अंदर जो है बहुत बड़े पैमाने पे स्मगलशुदा छालिया के जो है गोदाम बने हुए हैं और वहाँ से जो है इन स्मगलशुदा छालिया को शहर के बेहतर इलाकों में जो है सप्लाई किया जाता है। जी, कस्टम इन्फोर्समेंट कराची के एंटी स्मगलिंग स्क्वाड की कार्रवाई के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे साकिब सिद्दीकी। बहुत शुक्रिया साकिब हमें अपडेट करने के लिए। आपको अपडेट करें कि हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 10 रुपए और डीजल की कीमत में 12 रुपए 12 पैसे की कमी की गई है। विफाकी हुकूमत ने अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके अवाम को खुशखबरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर के बाद 249 रुपए 10 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत 12 रुपए 12 पैसे कमी के बाद 141.93 रुपए फी लीटर हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी की गई है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 249 रुपए 69 पैसे हो गई। मट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर सस्ता होकर 168.47 रुपए हो गया। वाज़ेह रहे कि हुकूमत की जानिब से हर 15 रोज के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया जाता है। आपको बताएं मियां चुन्नू थाना सिटी की हुदूद में रात गए पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। 2 डाकू हलाक जबकि एक जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। डाकुओं की फायरिंग से थाना सिटी का एक अहलकार जख्मी हो गया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए 3 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। थाना सिटी मियां चुन्नू के नौजवान मामूल की गश्त पर मामूर थे कि पूरा रोड मदनी बम के करीब 6 डाकू वारदात कर रहे थे। पुलिस को देखते ही डाकुओं ने सीधी फायरिंग कर दी। इत्तला मिलते ही डीएसपी मोहम्मद सलीम और एसएचओ थाना सिटी मियां चुन्नू अरसलान अमजद और उनकी पूरी टीम मौके पर पहुंच गई। डाकुओं और पुलिस के दरमियान आधे घंटे तक मुकाबला जारी रहा, जिसके नतीजे में 2 डाकू मौके पर जाँ भाग और एक को जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाला डाकू रिकॉर्ड याफ्ता है। जाँ भाग होने वाले एक डाकू की शनाख्त आसिफ के नाम से हुई, जो मुख्तलिफ थानों में मतलूब था। अंधेरे का फायदा उठाते हुए 3 डाकू फरार हो गए। तलाश जारी है। मुकाबले के दौरान थाना सिटी कांस्टेबल मोहम्मद इशफाक जख्मी हो गया। जख्मी कांस्टेबल को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के ताजिर आसिफ बिलवानी के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम शोबा तफ्तीश पुलिस के हाथों जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गया। पुलिस मुलजिम दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुलजिम के कब्जे से असलहा मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। इसी हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं इम्तियाज शाह। जी इम्तियाज, आगाह कीजिए। देखिए हाजरा, ये गुज़श्ता रात एक मुकाबला हुआ है साहिल थाने की हुदूद में, डिफेंस के इलाके में। ये कोस्टल एरिया है। यहाँ पर जो है वो इनकाउंटर हुआ है, जिसमें एक मुलजिम मंठार जो है वो जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ था। उसे पुलिस अस्पताल लेके गई है। ये कहना है SSP अब्दुल रहीम शिराजी साहब का, जो शोबा तफ्तीश जिला जुनूबी के सरबराह हैं। उनका कहना यह था कि मुलजिम मंठार जो है वो अस्पताल में जाकर जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गया। अच्छा, इस सिलसिले में ये पता चला है कि इनका ये ग्रुप था, जो मंठार इंतहाई खतरनाक मुलजिम है। ये कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन जराइम की और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस हैं। अच्छा, इसके 2 साथी पहले डिफेंस पुलिस के हाथों मुकाबले में मारे जा चुके हैं। ये 3 से 4 का ग्रोह है। ये मंठार जो है ये भी बहुत खतरनाक ग्रोह था जिसमें सरबराह था, जिसमें ये मंठार के दर्जनों वारदातें सामने आई हैं और इंतहाई खतरनाक डाकू ये करार दिया गया था। जिला जुनूबी के जो SSP हैं अब्दुल रहीम शिराजी, उनका कहना यह था कि साहिल के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ था। इसके कब्जे से मोटरसाइकिल भी मिली है और ये आसिफ बलवानी जो मारूफ बिजनेसमैन है, उनके कत्ल में भी मुलव्विस था। ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के दौरान, लूट मार के दौरान लोगों को मारता भी था और हाउस रॉबरीज भी करता था। और खास तौर से डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके हैं, वहां पर इन्होंने खौफ तारी किया हुआ था। उस पर ये इत्तला मिली तो DIG साउथ और SSP साउथ और ये सब ने मिलकर जो है वो इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रहीम शिराजी साहब ने टीमें तश्कील दी थी, जिस पर ये मंठार गिरफ्तार हुआ है। मुकाबले के बाद जख्मी हालत में इसे अस्पताल ले गए, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गया है। जी
जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज शाह, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एएनएफ की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। 11 कार्रवाइयों में 8 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 437 किलोग्राम मनशियात बरामद, 9 मुलजिम गिरफ्तार हो गए। आपको अपडेट करें, एएनएफ की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और 11 कार्रवाइयों में 8 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 437 किलोग्राम मनशियात बरामद हो गई है। 9 मुलजिमान भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, एएनएफ की मनशियात स्मगलिंग के हवाले से। एएनएफ की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी और सारी है। 11 कार्रवाइयों में 8 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 437 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली गई है, जबकि 9 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, एएनएफ की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 11 कार्रवाइयों में 8 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 437 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली गई है और 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं एनटीएन नुमाइंदा गौहर। आगाह कीजिए गौहर। जी बिल्कुल गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एएनएफ ने मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ 11 कार्रवाइयों में 8 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 437 किलोग्राम मनशियात बरामद की है और 9 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया है। जबकि एएनएफ ने तालीमी इदारों में भी कार्रवाइयाँ की और इसके अलावा एएनएफ ने M1 टूल प्लाजा इस्लामाबाद के करीब गाड़ी से 6 किलोग्राम चर्च भी बरामद की है और मुलजिम को भी गिरफ्तार किया है। और कालाबड़ टाउन बाईपास हरीपुर में मुलजिम से 3.6 किलो चर्च बरामद की गई है और गिरफ्तार मुलजिमान ने तालीमी इदारों के तलबा को मनशियात फरोख्त करने का एतराफ़ भी किया है। जबकि एएनएफ ने दीगर कार्रवाइयों के दौरान रिंग रोड लाहौर पर गाड़ी से 141.6 किलोग्राम चर्च और 16.8 किलोग्राम अफ्यून बरामद की और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। और शुमाली बाईपास गडाब टाउन कराची में गाड़ी से 126 किलोग्राम चर्च बरामद की और मुलजिम को भी गिरफ्तार किया। जबकि चकलाला गैरिजन रावलपिंडी IMO ऑफिस में ओंटारियो से भेजे गए पार्सल से 64 ग्राम वीड बरामद की गई और इसके अलावा रिंग रोड पेशावर के करीब ट्रक से 58.8 किलोग्राम चर्च भी बरामद हुई है और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और फुलावाला चौक शादरा लाहौर में मुलजिम से 30 किलोग्राम अफ्यून भी बरामद हुई और फैजपुर इंटरचेंज लाहौर के करीब 27.6 किलोग्राम चर्च भी एएनएफ ने बरामद करके मुलजिम को भी गिरफ्तार किया है। और मजीद इसके अलावा मैं आपको आगाह करूं कि लाहौर के एयरपोर्ट पर कार्गो कॉम्प्लेक्स से सऊदी अरब भेजे जाने वाले 2 कार्टून से कपड़ों में जज्ब 21.5 किलोग्राम आइस भी बरामद की गई है और मोटरवे इस्लामाबाद के करीब मुलजिम से 3.6 किलोग्राम चर्च भी बरामद हुई है। जबकि कराची एयरपोर्ट पर बहरीन जाने वाले मुसाफिर से 1.2 किलोग्राम आइस भी बरामद हुई और गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ एएनएफ ने इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीक का आगाज भी कर दिया गया है। जी एएनएफ की मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से हमें अपडेट कर रही थी गौर सईद। बहुत शुक्रिया गौर, हमें अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको अपडेट करें, अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की गोल्फ क्लब से वापसी के वक्त पेश आने वाले फायरिंग वाक़े को FBI ने ट्रंप के कत्ल की कोशिश करार दे दिया। पाम बीच के कानून नाफिज करने वाले एहलकार का कहना है कि ट्रंप बंदूक बरादर शख्स से 400 से 500 गज के फासले पर थे। हुक्काम को AK-47 किस्म का हथियार भी मिला है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सीक्रेट सर्विस ने हिफाजती इकदाम के तौर पर फायरिंग की। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मैं महफूज और बिल्कुल ठीक हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस किस्म के वाकयात मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते, मैं हथियार नहीं डालूंगा। वाज़ेह रहे कि 2 माह पहले 13 जुलाई को रियासत पेनिसिल्वेनिया की रैली में ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ था। आपको अहम खबर से आगाह करें, मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जारी हैं। जगह जगह स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं। गलियों और शाहराहों को सब्ज परचमों और झंडियों से सजा दिया गया है। मुख्तलिफ इमारतों और मसाजिद पर खूबसूरत चिरागां किया। सीरत कॉन्फ्रेंस, मिलाद मुस्तफ़ा और दुरूद सलाम की बाबरकत महफिल का इनेकाद किया गया। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी कल बरोज़ मंगल मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरें, कस्बों, देहात और गली मोहल्लों की सतह पर मिलादुन्नबी के जुलूस
और दुरूद सरूर की महाफिल घरों, मसाजिद, कारोबारी मराकज़ और अहम निजी और सरकारी इमारतों पर चिरागा का एहतमाम किया जाएगा। मुल्क और कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। ये दिन पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां से वालिहाना मोहब्बत, अकीदत और एहतराम के लिए जज्बे के साथ मनाया जाता है। मसाजिद, मदारिस में महाफिल, क़िरात व नात, सीरत तैयबा के हवाले से ज़हनी आजमाइश के मुकाबलों का एहतमाम किया जाता है। उलमाए कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डालेंगे। मंकी पॉक्स के हवाले से आपको अपडेट करें। गुज़श्ता हफ्ते कराची एयरपोर्ट आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तस्दीक ना हो सकी। महकमा सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स टेस्ट की रिपोर्ट्स मनफी आने के बाद तीनों मुसाफिरों को घर रवाना कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि हफ्ते के रोज कराची एयरपोर्ट पर एक दिन में मंकी पॉक्स के 3 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए थे। जद्दा से फ्लाइट PK 732 से कराची आने वाले गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से आने वाले मुसाफिर और दुबई से कराची आने वाली परवाज की खातून मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई थी, जिसके बाद मंकी पॉक्स के मुश्तबा मुसाफिरों को इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। कराची का मुस्तकबिल सड़कों पर नजर आने लगा। खाने पीने की अशिया कुव्वत खरीद से दूर। इसी बायस नौजवान नौकरी के साथ बाइक राइडिंग करने पर मसरूफ नजर आने लगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ फजैल जतोई। जी फजैल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची के नौजवान भी आज सड़कों पर हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि महंगाई के सबब जो है वो एक जॉब करने से उनका गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल हो गया है और वो बाइक राइडिंग करने पर हमें मसरूफ नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसा ही नौजवान मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या मुश्किलात दरपेश है। सर बताइएगा, आपको क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं? मुश्किलात तो बहुत हैं, छोटी मोटी जॉब करते हैं, उसमें गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा, तो उसके सबब बस ये बाइक राइडिंग के लिए निकले और इसी से अपना गुजर बसर होता है। वो जो तनख्वाह मिलती है छोटी मोटी, वो इधर के खर्चे कर्जों वर्जों में निकल जाती है और बाकी बाइक वगैरह चला लेते हैं, इससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते तो रोज़ का हमारा गुजर बसर हो जाता है। ये आपने नौजवान की बात सुनी, नौजवान का यही कहना था कि बहुत मुश्किल हालात हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं और 2 से 3 जॉब करनी पड़ रही है अपना घर चलाने के लिए। जी, ईद मिलादुल नबी की आमद है। ईद मिलादुल नबी के मौके पर हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में आम तातील का ऐलान किया गया। कराची में मंगल को 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों के बाइस MA जिन्ना रोड और अतराफ की सड़कें और गलियां बंद होंगी, जबकि पुलिस की तरफ से जश्न ईद मिलादुल नबी की मुनासिबत से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कराची में ट्रैफिक का रूट प्लान जारी कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक MR कियानी चौक से ट्रैफिक को रोड चौरंगी मोड़ा जाएगा, जबकि एम्प्रेस मार्केट से ट्रैफिक को ज़ेबुल नसा स्ट्रीट मोड़ा जाएगा। शाराए लियाकत आने वाले ट्रैफिक को आराम बाग लाइट सिग्नल से शाहीन कॉम्प्लेक्स मोड़ा जाएगा, जबकि यूनिवर्सिटी रोड से आने वाली ट्रैफिक को जेल फ्लाईओवर से कश्मीर रोड भेजा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पीपल्स चौरंगी आने वाले ट्रैफिक को शाराए कायदीन को रेड ओवर से 3 से सदर की जानिब मोड़ा जाएगा, जबकि गुरु मंदिर से MA जिन्ना रोड आने वाले ट्रैफिक को सेंट्रल जेल की जानिब मोड़ा जाएगा। आपको बताएं, कोयटा, पशीन, किला अब्दुल्ला और चमन समेत बलूचिस्तान के तमाम 36 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेल की जानिब से दावा किया गया है कि हालिया पोलियो मुहिम के दौरान बलूचिस्तान में 99% हदफ हासिल किया गया है। सूबे भर में शुरू होने वाली इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान इंसदादे पोलियो टीमों ने घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए। मुहिम में 26 लाख से ज्यादा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के हुकाम का कहना है कि 1% जो रेफ्यूजल, इसमें ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनके बच्चे घरों पर मौजूद नहीं थे या किसी भी मौसमी बीमारी की वजह से वो पोलियो के खतरे पीने से कासिर थे। हुकाम के मुताबिक सूबे में साल पोलियो के 12 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 3 मुतासिरा बच्चों का इंतकाल हुआ है। आपको बताएं कि कराची के इलाके कोरंगी में चंद घंटों के दौरान दूसरा पुलिस मुकाबला। पुलिस का सेक्टर 51C के करीब डाकुओं से फायरिंग का तबादला। शहर से लूटमार की वारदात करने वाला एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन अंसारी से। जी मोहसिन, आगाह कीजिए।
जी बिल्कुल हाजिर। देखिए बताते चले कि शहर में बढ़ती हुई स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ जो है वो अब सिंध पुलिस काफी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। चंद घंटों के दौरान जमान टाउन पुलिस का डाकू के साथ जो है वो दूसरा मुकाबला हुआ है। सेक्टर 51C का ये इलाका है जहां जमान टाउन तस्वीर महल चौकी की पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है और शहरी से लूटमार करने वाला एक डाकू पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जबकि जो इसका दूसरा साथी है वो फरार हो गया है। जख्मी मुलजिम की शनाख्त जो है वो आसिम उर्फ अरशी के नाम से हुई है और उसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया है। जख्मी मुलजिम के पास से एक पिस्टल और छीना हुआ मोबाइल फोन बरामद किया गया है और गिरफ्तार मुलजिम का जो साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी चेक किया जा रहा है, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे डेविस कप और वर्ल्ड ग्रुप 2 के पहले राउंड में बारबाडोस ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। डेविस कप टाई के दूसरे रोज पाकिस्तान को डबल्स और पहले रिवर्स सिग्नल में शिकस्त का सामना हुआ। डेविस कप टाई में बारबाडोस ने पाकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। डबल्स में आसाम और अकील की जोड़ी को डारियान किंग और हैडन लुइस की जोड़ी ने शिकस्त दी। डबल्स में बारबाडोस का पाकिस्तान के खिलाफ जीत का स्कोर 6-7, 7-6 और 2-6 रहा। पहले रिवर्स सिंगल में यूसुफ खलील को डारियान किंग ने 6-3 और 6-0 से शिकस्त से दो-चार किया। वाज़ेह रहे कि पहले राउंड में शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम अब ग्रुप 2 में बका के लिए पहले प्ले ऑफ खेलेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।